जय माता दी दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आइए हम एक छोटी सी कहानी लेकर फिर से आए हैं। सत्य घटना पर आधारित कहानी है, किंतु जिस किसी ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने कमेंट्स और लाइक के द्वारा हमें फिर से प्रोत्साहित करें, हमें हमारा भी उत्साहवर्धन हो कि हम जो आपको सुना रहे हैं, हमारा जो ये प्रयास है आप सभी को पसंद आ रहा है। और जो कहानी सुनाने जा रहे हैं ये सत्य घटना पर आधारित कहानी है। अयोध्या में कनक भवन है। कनक भवन में हमारे राघव जी की मूर्ति चल और अचल दो मूर्तियां हैं। जो चल मूर्ति है उसकी पूरी अयोध्या में साल में एक बार प्रदक्षिणा होती है और इस मंदिर की सेवा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के राजा के अंदर में है। आज भी वहां उन्हीं के वंशज लोग इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं। और जब जो राघव जी की प्रदक्षिणा होती है पूरी अयोध्या में, उनकी मूर्ति को वहां पे रथ से घुमाया जाता है। उस रथ और घोड़े की व्यवस्था उन्हीं राजा को करनी होती है। एक बार राजा ने एक श्यामाजू नामक घोड़ी भेजी अयोध्या कनक भवन। वो वो जो घोड़ी थी, श्यामाजू जो घोड़ी थी, बहुत ही बड़ी भक्तन, ईश्वर की पुजारन और एकादशी का व्रत रखती थी। एकादशी को उसको कोई भी चारा पानी देता उसको मुंह नहीं लगाती थी। सभी साधु संतों को सिर झुका के प्रणाम करती थी और ईश्वर से इतना प्रेम करती थी, राघव जी से इतना प्रेम करती थी कि उनकी मूर्ति की तरफ देखकर उसकी अश्रुधारा प्रेम में बहने लगती थी। सारा दिन इधर उधर रहती, जब शाम को आती तो बस भगवान के मंदिर में चरणों मंदिर की चौखट पे सिर रख के प्रणाम करती और उनके आंखों में भगवान के प्रति अश्रुधारा रहती थी कि जैसे कि वो भगवान को पाना चाहती हो, उनसे कुछ कह रही हो। और उसकी ये सब देख के सब जितना साधु संत समाज था सब समझ गए थे कि कोई पूर्व जन्म की कोई बड़ी साध्वी है या कोई पुण्यात्मा है, जो इस समय ये है तो घोड़ी के रूप में, लेकिन ये बहुत बड़ी संत है। समय बीतता गया, घोड़ी वहीं थी भगवान की शरणों में, हमेशा उनकी शरणों में रहती, घूमती, सारा दिन अयोध्या में रहती, शाम को भगवान के उसमें दरबार में आ जाती, सभी साधु संतों को प्रणाम करती। उसका ऐसे ही चलता रहा। मतलब ऐसे समय बीतता गया और वो वृद्ध हो गई। अब जो वहां का नियम था, नियमानुसार उस घोड़ी को फिर वापस वहीं टीकमगढ़ उन राजा को वापस भेजना था। तो वहां के मैनेजर ने उसको घोड़ी को भेजने की व्यवस्था करी, बल्कि वहां के जो साधु संत थे उन्होंने कहा कि अब इसे मत भेजो, ये ईश्वर से इतना प्रेम करती है, ये इतनी बड़ी भक्तन है, यहाँ से जाके वो जीवित नहीं रहेगी। लेकिन अब उसकी तो ड्यूटी थी मैनेजर की, वो किसी की नहीं सुनी और जाकर ट्रेन में एक डिब्बा बुक करा के आ गए और 3 तारीख की उसको डेट मिल गई। और जब आके वो यहाँ पर ये भनक उसकी घोड़ी के कान में लगी तो बेचारी अंदर से बहुत ही द्रवित हो गई, रोने लगी, राघव से मन ही मन पुकार करने लगी। अन्न खाना चारा पानी सब छोड़ दिया। अब वो मरणासन की स्थिति में भगवान के चरणों मंदिर के बाहर पड़ी, वो उठे ना, बस रोती जाए, साधु संतों की तरफ देखे कि कोई हमें रोक ले, सबकी तरफ द्रवित नजरों से देखती, कोई हमको रोक ले, हमको अयोध्या से न जाने दे, हमारे प्राण हमारी सांसें इसी अयोध्या में छूट जाए। लेकिन अब वो तो जो उसकी मैनेजर की ड्यूटी थी उसको करनी थी, वो साधु संतों की किसी की भी नहीं सुन रहा था। वो दिन भी आया, स्टेशन मास्टर का फोन आ गया कि समाचार आ गया कि इसको जो है दोपहर में 12-1 बजे तक डिब्बे में बैठा दो, 4 बजे ट्रेन आएगी और इस डिब्बे को जोड़ दिया जाएगा और उस डिब्बे में कुछ चारा पानी भी रख देना। अब जब इसको ले जाने की यहाँ से बारी आई तो वहां पर बड़ी रिक्शा गाड़ी मंगाई गई। अब घोड़ी को उठाया जाए तो उठे ही ना, उसको बहुत मारा गया, डंडे से मारा गया और वो मरणासन की स्थिति में पड़ी, बस उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। मन ही मन वो ईश्वर से राघव से पुकार कर रही थी कि हे प्रभु हमको रोक लो, हमारी सांसें यहीं हमारी जाए। लेकिन अब उसको जैसे तैसे करके उस रिक्शा गाड़ी में चढ़ा दिया गया और स्टेशन ले जाके उस डिब्बे पर भी चढ़ा दिया गया, वहां बांध दिया गया और उसको चारा पानी भी उसमें रख दिया गया। वहां पर एक सफाई कर्मी गुरुदीन नामक एक सफाई कर्मी था। वो मैनेजर के पास आया और वो बोला कि इसे मत भेजो, ये मर जाएगी, जीवित नहीं रहेगी, ये वहां नहीं पहुंच पाएगी, रास्ते में ही मर जाएगी। लेकिन जो उस मैनेजर ने उसको भी डांट दिया, वो भी चुप हो गया बेचारा। शाम हुई, ट्रेन आई और
ईश्वर की राघव की कृपा ऐसी कि ट्रेन चली गई और सब लोग उस डिब्बे को जोड़ना ही भूल गए। सवेरा जब हुआ तो स्टेशन मास्टर ने देखा, अरे वो तो डिब्बा है, डिब्बा यहीं है, डिब्बा तो जोड़ा ही नहीं गया। उसने तुरंत उस डिब्बे को खोला तो देखा गाड़ी, वो जो घोड़ी थी वो मरणासन की स्थिति में पड़ी हुई थी। तो उसको तो ऐसा लगा कि वो मर चुकी है। उसने तुरंत ही मैनेजर को फ़ोन किया, समाचार दिया कि आप आइए और उसको ले जाइए, ये शायद मृत हो गई है, मरणासन की अवस्था में पड़ी है और हमारी ही गलती है जो इस डिब्बे को जोड़ना हम भूल गए। अब साधु संत मैनेजर सब वहाँ फिर से पहुँचे, फिर उसको उठाया और एक रिक्शा गाड़ी में डाला। तभी वो सफाई कर्मी गुरुदीन वहाँ आया और वो ज़ोर से चिल्लाया, रुको रुको। तो वो गाड़ी रोक दी गई और आके वो उस घोड़ी के कान में बोला, श्यामा जू के कान में बोला कि अरे श्यामा जू, अब उठ जाओ, तुम तो भगवान के चरणों में, राघव के चरणों में, अयोध्या में ही हो। ट्रेन चली गई, तुम्हारा डिब्बा जोड़ा नहीं गया, अब तुम अयोध्या से नहीं जाओगी, तुम उठ जाओ। जैसे ही उसने ये बोला तो उसके कान फड़फड़ाए और वो एकदम से चैतन्य हो गई और उसने देखा कि मैं तो अयोध्या में ही हूँ। वो दौड़ती हुई, वो तुरंत गाड़ी से कूद गई और दौड़ती हुई वो मंदिर की तरफ गई और जाके भगवान के चरणों में मंदिर की चौखट पे जाके सिर रख के वो रोने लगी। और वो घोड़ी जो बहुत वृद्ध हो गई थी, उसके बाद भी वो 8 साल जीवित रही। तो देखिए, एक जानवर में जब इतना ईश्वर के प्रति प्रेम और करुणा वो सब हो सकता है, तो हम सब इंसान हैं। हम भी ईश्वर से ऐसे ही प्रेम करें, ईश्वर हमारी जरूर सुनेगा और सुनता है। तो आप सभी ईश्वर से ऐसे ही लगन लगाइए जैसे श्यामा जू की थी। तो जय श्री राम। आपको कथा अच्छी लगी हो तो हमारे उस पे चैनल पे कमेंट करिएगा और फिर से जय श्री राम।